हज़रात, अगर महफ़िल से ज़्यादा ज़रूरी है बाहर खड़े रहना तो बिल्कुल आप बाहर खड़े रहिए, कोई रोक टोक नहीं है। और अगर महफ़िल ज़रूरी है तो बराए करम, इसलिए कि ये महफ़िलें एक हमारे सुनने का और शौक़ का ज़रिया नहीं है, बल्कि ये हमारी जान है, हमारी पहचान है, हमारी इज़्ज़त है, हमारी आबरू है, और हम इसके लिए जान दे भी सकते हैं, जान ले भी सकते हैं, इसलिए कि हम इसी के लिए पैदा हुए हैं। और जो हज़रात बाहर खड़े हैं उनसे गुजारिश है कि हमारे जो वॉलंटियर हज़रात हैं या इस बानियान हैं, वहाँ बात कर लेंगे जो कोई ऐसी बात होगी, मगर आप लोग अंदर आ जाएं और बैठें। हम लोग वाकई में हम लोगों से बड़ा कोई वतन परस्त है ही नहीं हमारे अंदर, इसलिए कि हिंदुस्तान एक ऐसी सरज़मीन है कि जहाँ पे सबसे ज़्यादा आज़ादारी होती है। इसीलिए हम हमेशा हिंदुस्तान जिंदाबाद कहते हैं कि यहाँ पर किसी भी कोने पर, किसी भी महल में, किसी भी कोने पर, किसी सड़क पे, किसी जगह पर आप हजरात वहाँ पे जश्न कर सकते हैं, मजलिस कर सकते हैं। ये हिंदुस्तान की पहचान है। आप लोग बिल्कुल इधर ही रहें, मेरी तरफ मुतवज्जह रहें। देखिए, कभी कभी बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो बहुत खामोश बैठे रहते हैं, और एक साल कोई जश्न करा लेता है तो अपने आप में बहुत बड़ा तीसमार खां समझता है कि मैं, मुझसे बड़ा कोई है नहीं। 2 साल 3 साल, हैदर रिजवी साहब 42 साल से कन्वीनर हैं और 42 साल से सरगर्दा हैं जश्न कायम के लिए। और जश्न कायम का एक मकाम आज भी, जैसे 42 साल पहले शुरू हुआ था, वैसे ही आज भी मकाम उसका वही है जो 42 साल पहले था। ये हैदर रिजवी साहब के ये जो कारकर्दगी है, ये बहुत बड़ी कारकर्दगी है। और ऐसे हमारे कौम में बहुत से हैदर रिजवी होना ज़रूरी है जो महाज ये लेके चल रहे हैं। इसी तरीके से मौला करे तमाम मोमिन हर मोहल्ले में हों और इसी तरीके से मोतबर महफ़िलें और मजलिसें हों। मैं इस्तक़बाल करता हूँ। आइए हज़रात, एक आलिम दीन हमारे दरमियान में हैं। हालांकि ये एक दौर ऐसा था कि ये महफ़िलों की कामयाबी की ज़मानत हुआ करते थे आली जनाब मौलाना अम्मार रिजवी साहब गोपालपुरी, मगर चूँकि सीरिया एक अरसे तक के ज़ेर तालीम रहे, सीरिया में, उसके बाद में मेडागास्कर और उसके बाद में विदेशों में ज़्यादा रहे, थोड़ा सा यहाँ से सिलसिला टूटा तो हमारी जो नई नस्ल है वो इनको नहीं पहचानती। मगर मैं बताता हूँ कि यही जश्न कायम हो या जश्न फ़ातह करबला हो या लखनऊ का कोई भी जश्न हो, बग़ैर अम्मार रिजवी के वो जश्न नामुकम्मल समझा जाता था एक दौर में। मैं गुजारिश कर रहा हूँ आली जनाब, नहीं अभी छोटे बच्चे जो हमारे हैं वो नहीं जानते हैं, जो इधर के 10-12 साल में जो बड़े हो गए हैं, जो 10 साल के उस दौर में थे महफ़िलों में आते नहीं थे, अब वो 20 साल के हो गए हैं, तो वो उतना वाकिफ़ नहीं है। एक ऐसी शख्सियत जो बहरहाल आप जैसे लोगों के लिए और हमारे हैदर भाई के लिए और जो बुज़ुर्ग हैं, नौजवान हैं, उनके लिए मोहताज तारुफ़ नहीं है, आली जनाब मौलाना अम्मार रिजवी साहब। मैं गुजारिश कर रहा हूँ तशरीफ़ लाएँ। आप हज़रात से गुजारिश है नारे सलवात से इस्तक़बाल। देखिए हज़रात, माइक तो अभी चलता रहेगा इंशाअल्लाह ताला, कोशिश है क़िबला की इंशाअल्लाह ताला। मैं आपकी खिदमत में कुछ अशार पेश करने जा रहा हूँ। सरज़मीन शाम में एक मिसरा तरा दिया गया था, उसी के हवाले से 2-3 शेर आपको मुझे पढ़ना है, पेश करना है। उसके बाद तरा के पर इंशाअल्लाह 3-4 शेर। देखिए हज़रात, मिसरा क्या था, मिसरा दोहरा दें। मिसरा तरा था, एक मिनट देखना पड़ेगा भाईजान, चूँकि काफ़ी साल हो गया है। सलात पढ़ दे मोहम्मद वाले मोहम्मद। अभी खैर आपकी खिदमत में भी आ जाएगा इंशाअल्लाह ताला जी, इंशाअल्लाह ताला। चूँकि तकरीबन मेरे हिसाब से 8 से 10 साल के बाद मैं पढ़ने जा रहा हूँ, तो इसीलिए थोड़ा सा मिसरे तरह याद नहीं है। देखिए हज़रत, ये तेरे जज्बे नुसरत का असर है ज़ैनब, 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 हर आज़ादार के दिल में तेरा घर है ज़ैनब, हर आज़ादार के दिल में तेरा घर है ज़ैनब। ज़लज़ला क़स्र यज़ीदी में न आए क्यों कर, ज़लज़ला क़स्र यज़ीदी में न आए क्यों कर,
तेरे लहजे में अली जैसा असर है ज़ैनब, तेरे लहजे में अली जैसा असर है ज़ैनब, तेरे लहजे में अली जैसा असर है ज़ैनब, तेरे लहजे में अली जैसा असर है ज़ैनब। घर में कातिल के बिछा डाली सफ़े मातम शाह, घर में कातिल के बिछा डाली सफ़े मातम शाह, ये तेरा हौसला ये तेरा जिगर है ज़ैनब, ये तेरा हौसला ये तेरा जिगर है ज़ैनब, ये तेरा हौसला ये तेरा जिगर है ज़ैनब। शामियों ने तुझे मेहमान बना रखा है, शामियों ने तुझे मेहमान बना रखा है, हाकिम शाम मगर मुल्क बदर है ज़ैनब, हाकिम शाम मगर मुल्क बदर है ज़ैनब। ज़लज़ला ज़लज़ला कसर यज़ीदी में न आए क्यों कर, ज़लज़ला कसर यज़ीदी में न आए क्यों कर, तेरे लहजे में अली जैसा असर है ज़ैनब, तेरे लहजे में अली जैसा असर है ज़ैनब, तेरे लहजे में अली जैसा असर है ज़ैनब। सलात पढ़ दिए मोहम्मद व आले मोहम्मद पे। और हज़रात यहाँ से 3 से 4 शेर आज के उन्वान से। हाकिम शाम, हाकिम शाम, सवाल पढ़ दिया मोहम्मद वाले मोहम्मद पे। हाकिम शाम तू मेहमान बना रखा है, एक सवाल पढ़ दिया मोहम्मद वाले मोहम्मद पे। हाँ, शामियों ने तुझे मेहमान बना रखा है, शामियों ने तुझे मेहमान बना रखा है, हाकिम शाम मगर मुल्क बदर है ज़ैनब, हाकिम शाम मगर मुल्क बदर है ज़ैनब, हाकिम शाम मगर मुल्क बदर है ज़ैनब। घर में कातिल के बिछा डाली सफ़े मातम शाह, ये तेरा हौसला ये तेरा जिगर है ज़ैनब, ये तेरा हौसला ये तेरा जिगर है ज़ैनब, ये तेरा हौसला ये तेरा जिगर है ज़ैनब। और हज़रात तरह से एक और सलात पढ़ दिए मोहम्मद वाले मोहम्मद को। जो पैरवे खातूने जना हो नहीं सकता, जो पैरवे खातूने जना हो नहीं सकता, जो पैरवे खातूने जना हो नहीं सकता, इंसान वो कभी अहले ज़ुबां हो नहीं सकता, इंसान वो कभी अहले ज़ुबां हो नहीं सकता, इंसान वो कभी अहले ज़ुबां हो नहीं सकता। होता नहीं जिस घर में कभी ज़िक्र अली का, होता नहीं घर में कभी ज़िक्र अली का, होता नहीं जिस घर में
रोशन वो किसी रुख से मकां हो नहीं सकता, रोशन वो किसी रुख से मकां हो नहीं सकता, रोशन वो किसी रुख से मकां हो नहीं सकता। छुप जाए अगर गार में भी कातिल सरवर, छुप जाए अगर गार में भी कातिल सरवर, छुप जाए अगर गार में भी कातिल सरवर, मुख्तारी की आँखों से नेहा हो नहीं सकता, मुख्तारी की आँखों से नेहा हो नहीं सकता, मुख्तार की आँखों से नेहा हो नहीं सकता। हुर कहता हुआ आ गया शबीर की जानिब, हुर कहता हुआ आ गया शबीर की जानिब, हुर कहता हुआ आ गया शबीर की जानिब, बादल कभी आँखों का धुआं हो नहीं सकता, बादल कभी आँखों का धुआं हो नहीं सकता। जुज़ फातिमा ज़हरा किसी इंसान से जहाँ में, जुज़ फातिमा ज़हरा किसी इंसान से जहाँ में, ज़ैनब के फ़ज़ाइल का बयां हो नहीं सकता, ज़ैनब के फ़ज़ाइल का बयां हो नहीं सकता। आँखें नहीं पत्थर ही समझते हैं इन्हें हम, आँखें नहीं पत्थर ही समझते हैं इन्हें हम, आँखें नहीं पत्थर ही समझते हैं इन्हें हम, आँखों से अगर अश्क रवां हो नहीं सकता, आँखों से अगर अश्क रवां हो नहीं सकता। ज़ैनब का हूँ मदाह मुझे फ़ख्र है अम्मार, ज़ैनब का हूँ मदाह मुझे फ़ख्र है अम्मार, अब मुझसे बड़ा कोई यहाँ हो नहीं सकता।